अलर्ट 1। मुंबई के गोरेगांव में दिल दहला देने वाली वारदात। 51 वर्षीय सुरक्षा गार्ड ने 9 साल की बच्ची को कबूतर दिखाने के बहाने छत पर ले जाकर की घिनौनी हरकत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलर्ट 2। होली पार्टी में हद पार। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस से जबरन छेड़छाड़। सह कलाकार ने जबरन गालों पर रंग लगाते हुए कहा, आई लव यू, देखता हूं कौन बचाता है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। अलर्ट 3। डेटिंग ऐप पर प्यार का धोखा। दिल्ली की 30 वर्षीय महिला से 22 लाख की ठगी। शादी का झांसा देकर इज्जत लूट फरार हुआ शातिर अपराधी। पुलिस ने जांच शुरू की। अलर्ट 4। प्रेमिका के लिए कत्ल। रायपुर में झाड़ियों से मिला नरकंकाल। पुलिस ने जांच में पाया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक को उतारा गया। मौत के घाट, आरोपी हिरासत में। अलर्ट 5। भीषण सड़क हादसा। बीजेपी नेता की बेटी की दर्दनाक मौत। कार के परखच्चे उड़े, मौके पर ही तोड़ा दम, परिवार में मचा कोहराम। अलर्ट 6। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की धमकी। ट्रोलर्स को सड़कों पर नंगाकर पीटने की चेतावनी। कहा, मेरे परिवार के खिलाफ लिखने वालों को सबक सिखाऊंगा। बयान पर सियासी बवाल। अलर्ट 7। नशे में धुत दरिंदे की घिनौनी हरकत। गुस्साए पति ने उतारी आंखें, भीड़ ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू बुलेट। मुंबई के गोरेगांव में एक 51 वर्षीय सुरक्षा गार्ड ने एक 9 वर्षीय लड़की को कबूतर दिखाने के बहाने इमारत की छत पर ले जाकर छेड़छाड़ की। लड़की ट्यूशन के लिए इमारत में आती थी। गार्ड ने कई हफ्तों तक उससे दोस्ती की और फिर यह घटना अंजाम दी। 7 मार्च को हुई यह घटना 1 सप्ताह बाद तब सामने आई जब लड़की ने ट्यूशन जाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट खबर। मुंबई में होली पार्टी में हद पार। टीवी एक्ट्रेस से जबरन छेड़छाड़। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस के साथ होली के नाम पर गंदी हरकत। सह कलाकार ने जबरन गालों पर रंग लगाते हुए कहा, आई लव यू, देखता हूं कौन बचाता है। होली पार्टी के दौरान नशे में धुत इस एक्टर ने सारी हदें पार कर दी। सहकर्मी ने जबरन एक्ट्रेस को गलत तरीके से छुआ, जिसका विरोध करने पर धमकी देने लगा। घटना के बाद एक्ट्रेस ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ती ऐसी घटनाओं पर अब कड़ा एक्शन जरूरी है। नेक्स्ट खबर। डेटिंग ऐप से मिला प्यार। 22 लाख की ठगी और इज्जत लूटकर फरार हुआ धोखेबाज। दिल्ली की एक 30 साल की महिला को डेटिंग ऐप पर प्यार मिला। शादी का वादा मिला, लेकिन हकीकत में मिला सिर्फ धोखा। आरोपी पंजाब का रहने वाला था। शादी का झांसा दिया, भरोसे में लिया, फिर झूठे बहाने से 22 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब महिला ने शादी की बात की तो मुकर गया और निजी वीडियो लीक करने की धमकी देने लगा। उधर नौकरी दिलाने के नाम पर एक और युवती से 5,22,000 रुपए ठगे गए। आरोपियों ने उसके ओरिजिनल दस्तावेज रख लिए और जबरदस्ती पैसे ऐंठते रहे। जब युवती ने विरोध किया तो झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। अब दिल्ली पुलिस ने दोनों मामलों में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक ऐसे शातिर ठग लोगों की भावनाओं और पैसों से खेलते रहेंगे। नेक्स्ट खबर। छेड़खानी से बचने की कोशिश में मौत। बंगाल में दर्दनाक हादसा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में एक इवेंट मैनेजर सुचंद्रा चट्टोपाध्याय की जिंदगी छेड़छाड़ करने वालों की वहशियत के कारण खत्म हो गई। 5 मनचलों ने कार से पीछा किया, भद्दे कमेंट किए, जिससे बचने के लिए सुचंद्रा ने कार तेज चलाई। तेज रफ्तार में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में सुचंद्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उनकी कार जब्त कर ली है। नेक्स्ट खबर। प्रेमिका के लिए किया कत्ल, झाड़ियों में मिला नरकंकाल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रेम प्रसंग के चलते साजिशन हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। 16 साल के धनेंद्र साहू को उसकी प्रेमिका टेमेन उर्फ चुनिया ध्रुव ने अपने प्रेमी सागर सिन्हा और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से गोद डाला, फिर शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह बनी प्रेमिका, जिसने मृतक को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची। नेक्स्ट खबर। कोलकाता तिहरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। करोड़ों के कर्ज में डूबा था परिवार। कोलकाता के टेंगरा में महंगी जीवन शैली और करोड़ों के कर्ज ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। 2 भाइयों पर 16 करोड़ रुपए का कर्ज था। घर गिरवी रखा था, बैंक खातों में चंद हजार रुपए बचे थे।
इसी तनाव में प्रसून दे ने अपनी पत्नी, भाभी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। पत्नी और भाभी की कलाई काट डाली, बेटी का तकिए से दम घोंट दिया। हत्या के बाद भाई संग आत्महत्या की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। पुलिस ने प्रसून को गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट खबर। 27 साल बाद इंसाफ, सुशील कुमार निर्दोष साबित। दिल्ली के नजफगढ़ में 5 जुलाई 1998 को अनीता रानी की आग में जलकर मौत हो गई। पुलिस ने पति सुशील कुमार पर केरोसिन डालकर हत्या करने का आरोप लगाया। बिना ठोस सबूतों के 3 महीने बाद सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। हाई कोर्ट ने पाया कि पुलिस जांच में गंभीर लापरवाहियां थीं। कोई चश्मदीद नहीं, पीछे दरवाजा था ही नहीं, बच्चों पड़ोसियों का बयान नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि कई अनसुलझे सवालों के चलते सुशील को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया और 27 साल बाद सुशील को बाइज्जत बरी कर दिया गया। नेक्स्ट खबर। पत्नी की फर्जी मौत की साजिश, बीमा के पैसे के लिए पति ने रची खतरनाक चाल। हिमाचल के सोलन में पति ने पत्नी की फर्जी मौत का सर्टिफिकेट बनवाकर 85 लाख रुपए की बीमा रकम हड़पने की कोशिश की। आरोपी विशाल गोयल ने नगर निगम के कर्मचारी और एक दलाल की मदद से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, लेकिन बीमा कंपनी जब घर पहुंची तो मोनिका गोयल जिंदा मिली और पोल खुल गई। पुलिस ने आरोपी पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बीमा घोटाले की यह साजिश इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। नेक्स्ट खबर। भीषण सड़क हादसा, बीजेपी नेता की बेटी की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डरावना सड़क हादसा हुआ, जहां बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक की बेटी ऋचा कौशिक की स्कोडा कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, हवा में उछली और 5 बार पलटी। हादसे में ऋचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली के जश्न के बीच यह हादसा पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। नेक्स्ट खबर। मऊगंज में पुलिस पर कहर, एसआई की हत्या, गांव में आपातकाल जैसी स्थिति। मध्य प्रदेश के मऊगंज में आदिवासी परिवार के खूनी तांडव ने पुलिस को झकझोर कर रख दिया। एक युवक को बंधक बनाने के विवाद में पुलिस जब बचाने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। लाठी, सरिये और धारदार हथियारों से हमला इतना भयानक था कि एएसआई रामचरण गौतम की जान चली गई। घटना में थाना प्रभारी समेत 13 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। पूरे गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने एएसआई को शहीद का दर्जा देने और परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पुलिस हमलावरों की धरपकड़ में जुटी है। नेक्स्ट खबर। भोपाल में मिली इनोवा से सोना और कैश, 3 महीने बाद भी राज बरकरार। भोपाल के मेंडोरी गांव में मिली इनोवा कार से बरामद 52 किलो सोना और 10 करोड़ नकदी का रहस्य 3 महीने बाद भी नहीं सुलझा। आयकर विभाग, ईडी और लोकायुक्त पुलिस जांच में फेल साबित हुए हैं। मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा से पूछताछ बेनतीजा रही। जानकारों का मानना है कि इस घोटाले में बड़े अधिकारी और राजनेता शामिल हो सकते हैं। लोकायुक्त के पूर्व डीजी ने नार्को टेस्ट की मांग की है। जांच में तालमेल की कमी से मामला उलझता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। तेलंगाना सीएम की चेतावनी, ट्रोलर्स को सड़क पर नंगा कर पीटने की धमकी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का गुस्सा 7वें आसमान पर। सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार के खिलाफ पोस्ट करने वालों को खुलेआम धमकी। विधानसभा में बोले, मैं चुप हूं क्योंकि मुख्यमंत्री हूं, लेकिन अगर हद पार हुई तो सड़कों पर नंगा कर पिटवाऊंगा। 2 महिला यूट्यूब पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद रेड्डी आज बोला, कहा झूठी खबरें फैलाने वालों का नकाब हटेगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की लिस्ट बनाने का आदेश। सोशल मीडिया पर मचे भूचाल के बीच मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। नेक्स्ट खबर। वडोदरा में मौत की टक्कर, अब ड्राइवर का नया बहाना। वडोदरा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को उड़ा दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन अब आरोपी रक्षित चौरसिया नया बहाना लेकर आया है। पहले लोग आरोप लगा रहे थे कि वह शराब के नशे में था, लेकिन अब वह सड़क के गड्ढे और एयरबैग खुलने की कहानी सुनाकर बचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। नेक्स्ट खबर। नशे में धुत शख्स की घिनौनी हरकत, गुस्साए पति ने आंखें निकाल लीं। भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दमदम में एक शराबी ने घर के दरवाजे पर गिरकर महिला पर बुरी नजर डाली। यह देख गुस्साए पति ने नशे में धुत व्यक्ति को पीट पीटत मरा कर दिया। इतने में वह उसके सीने पर चढ़ गया और उसकी दोनों आंखें फोड़कर बाहर निकाल लीं।
चीख पुकार सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई और गुस्साए लोगों ने पति को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पति की मौत हो गई और आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी, तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। कर्नाटक में बेंगलुरु पुलिस ने इतिहास रच दिया। अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी में पुलिस ने 75 करोड़ रुपए की कीमत का 37 किलोग्राम एमडीएमए जब्त किया। बेंगलुरु से 2 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी कर इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके से इन्हें पकड़ा। इनके ट्रॉली बैग से ड्रग्स, मोबाइल, पासपोर्ट और नकद बरामद। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस की पीठ थपथपाई। कहा, यह बड़ी बरामदगी हजारों युवाओं को बर्बाद होने से बचा सकती थी। बेंगलुरु पुलिस का ऑपरेशन तेज, ड्रग माफियाओं की अब खैर नहीं। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु की होली में खून की होली, नशे में धुत मजदूरों की भिड़ंत में 3 की मौत। बेंगलुरु में होली की मस्ती अचानक खौफ में बदल गई। एक महिला पर की गई अनुचित टिप्पणी ने 6 मजदूरों के बीच खूनी संग्राम छेड़ दिया। नशे में धुत इन लोगों ने लाठी और लोहे की छड़ों से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते 3 लोग खून से लथपथ जमीन पर गिरे। पहला शव अपार्टमेंट के रास्ते, दूसरा कमरे के अंदर और तीसरा बाहर पड़ा मिला। बिहार के रहने वाले इन मजदूरों में से 2 की पहचान अंशु और राधे श्याम के रूप में हुई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी फरार हैं। नेक्स्ट खबर, नॉर्थ मैसेडोनिया के नाइट क्लब में तबाही, इमारत बनी आग का गोला। यूरोप के नॉर्थ मैसेडोनिया में शनिवार रात एक नाइट क्लब मौत का कुआं बन गया। हिप हॉप कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी ने भयानक आग भड़का दी। नतीजा, 51 लोग जिंदा जल गए और 118 से ज्यादा घायल हो गए। कोकानी शहर में मौजूद इस क्लब में 1500 लोग मौजूद थे। आग इतनी भयानक थी कि भगदड़ में कई लोग कुचलकर मारे गए। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में क्लब से उठती आग की लपटें देखी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिए काला दिन बताया और कहा कि सरकार पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हादसे के पीछे की असली वजह अब भी जांच के घेरे में है। यह हादसा यूरोप की सबसे भयावह दुर्घटनाओं में शामिल हो गया है। नेक्स्ट खबर, बिहार आबकारी विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, अधिकारी फरार। झारखंड के पथरगामा में बिहार आबकारी विभाग की बोलेरो गाड़ी से शराब बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। जिस विभाग पर शराब तस्करी रोकने की जिम्मेदारी थी, वही गुपचुप तरीके से शराब ढोते पकड़ा गया। चौकीदार ने गाड़ी रोकी तो अधिकारियों ने मारपीट शुरू कर दी, लेकिन ग्रामीणों ने घेराबंदी कर ली। हंगामा बढ़ते देख आरोपी अधिकारी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या आबकारी विभाग के अफसर भी हथकड़ी पहनेंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के पैसों से पलता रहा भारत का दुश्मन हाफिज सईद। अमेरिका की यूएसएआईडी ने लाखों डॉलर की फंडिंग पाकिस्तान में आतंक फैलाने वाले हाफिज सईद के संगठन को दी। लश्कर ए तैयबा और उसकी फ्रंट संस्था फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन को अमेरिका से पैसा मिलता रहा। यही आतंकी संगठन था जिसने मुंबई हमले में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ली थी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस फंडिंग पर कार्रवाई शुरू हुई। ट्रंप ने यूएसएआईडी को ध्वस्त करने का आदेश दिया, क्योंकि इसके पैसे से इस्लामिक आतंकी संगठन मजबूत हो रहे थे। यह पैसा अमेरिका के मिशिगन में स्थित एक इस्लामिक चैरिटी के जरिए पाकिस्तान में हाफिज सईद के गुट को पहुंचाया जाता रहा। भारत के खिलाफ साजिशों में जुटे इन आतंकी संगठनों को अमेरिकी सरकार ने खुद आतंकवादी करार दिया था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का पैसा इन्हें मिलता रहा। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में गोलियों की बरसात, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला। हिमाचल के बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर 4 हमलावरों ने ताबड़तोड़ 24 गोलियां बरसाईं। उनका पीएसओ संजीव भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर हरियाणा नंबर की बोलेरो और 2 टैक्सियों में आए थे। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि 2 कुल्लू और 2 चंडीगढ़ की तरफ भागे। पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया और 3 गाड़ियों को ट्रेस किया। जांच में बड़ा खुलासा होने की संभावना। नेक्स्ट खबर, डीजीपी का तानाशाही फरमान रद्द, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर अविनाश चंद्र को जबरन रिटायर करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है। शराब केस के एक आरोपी को न पकड़ पाने का ठीकरा अविनाश पर फोड़कर तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल ने उन्हें सेवा से हटाया था। हाईकोर्ट ने सरकार को अविनाश की तत्काल बहाली और सभी बकाया भुगतान का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार रिटायरमेंट देना नियमों का खुला उल्लंघन है। अब देखना यह है कि सरकार इस आदेश पर कितनी तेजी से अमल करती है। नेक्स्ट खबर, सनातनी सत्ता और गो हत्या पर बड़ा बयान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। कहा, जब तक दिल्ली की कुर्सी पर असली सनातनी नहीं बैठेगा तब तक गो हत्या नहीं रुकेगी। आजादी के 78 साल बाद भी सरकार गो रक्षा पर कानून नहीं बना पाई। स्वामी सोमवार को हर राजनीतिक दल के दफ्तर जाएंगे और उनसे गो हत्या पर रुख स्पष्ट करने को कहेंगे। उन्होंने सरकार को गो भक्तों की ताकत दिखाने की चेतावनी दी। कहा, रामलीला मैदान में लाखों गो भक्तों की भीड़ देखकर सरकार डर गई और अनुमति रद्द कर दी। गोरक्षकों पर मुकदमे दर्ज करने पर भी स्वामी ने सरकार को लताड़ा। नेक्स्ट खबर, कोलकाता में दिल दहला देने वाली घटना। एक ही परिवार के 3 शव मिले। कोलकाता के कस्बा इलाके में पति पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। 2.5 साल का मासूम पिता के शव से बंधा मिला। ऑटो रिक्शा चालक सोमनाथ राय और उसकी पत्नी सुमित्रा की लाश घर में लटकी मिली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, लेकिन उसकी जानकारी गुप्त रखी गई है। प्राथमिक जांच में आर्थिक तंगी को कारण माना जा रहा है, लेकिन परिवार में संपत्ति विवाद भी चल रहा था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इलाके में दहशत और सनसनी फैली हुई है। नेक्स्ट खबर, जालंधर में हिंदू यूट्यूबर के घर ग्रेनेड अटैक, पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर। सुबह 4 बजे पंजाब के जालंधर में हिंदू यूट्यूबर के घर ग्रेनेड फेंका गया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने ली है। उसने धमकी दी कि अगला हमला और खतरनाक होगा। होशियारपुर में भी धमकी दी गई। पुलिस ने क्राइम सीन से ग्रेनेड बरामद किया। भट्टी ने खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासियां और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मास्टरमाइंड जीशान की मदद का खुलासा किया। विदेशी ताकतें पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि ऐसी साजिशें नाकाम कर दी जाएंगी। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन भेजने के नाम पर रिश्तेदार ने रची ठगी, खुद लंदन भागा। गुजरात के गांधीनगर में एक व्यवसायी को विदेश भेजने का सपना दिखाकर उसका ही रिश्तेदार धोखेबाज निकला। पंकज पटेल नाम के इस शख्स ने छल और साजिश से अपने ही भाई हसमुख पटेल से 20 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए। पहले ब्रिटिश वीजा प्रोसेस का झांसा दिया, नकद और बैंक ट्रांसफर से रकम ऐंठी और फिर लंदन उड़ गया। जब पैसे मांगे गए तो फर्जी दस्तावेज देकर और 7.5 लाख ऐंठ लिए। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। नेक्स्ट खबर, गुजरात में फिर हुई शेरनी की दर्दनाक मौत, खुले कुएं बने काल। गुजरात के बोटाद जिले में एक शेरनी खुले कुएं में गिरकर मौत के मुंह में समा गई। यह घटना मंगलवार रात की है, जब इटारिया गांव में एक किसान के कुएं में गिरकर शेरनी की जान चली गई। वन विभाग ने बुधवार सुबह शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीते 2 साल में 238 से ज्यादा एशियाई शेरों की मौत हो चुकी है। सरकार ने शेरों की सुरक्षा पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन खुले कुएं अभी भी उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, अब हफ्ते भर में मिलेगा। शिकायतों का समाधान सरकार ला रही है। एआई आधारित नया सिस्टम, उपभोक्ताओं को मिलेगी त्वरित सुविधा, बेकार हो जाएंगी लंबी कानूनी प्रक्रियाएं। नेक्स्ट खबर, ओडिया साहित्य के दिग्गज कवि रमाकांत रथ का निधन। पद्म भूषण सम्मानित रथ के जाने से साहित्य जगत में शोक की लहर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। नेक्स्ट खबर, नशे के खिलाफ तगड़ा एक्शन, बीएसएफ और एनसीबी ने करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी। 4 आरोपी गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान बॉर्डर और पूर्वोत्तर राज्यों में चला ऑपरेशन, नशा माफियाओं में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर लिया स्वतः संज्ञान। हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत, मामले में सुनवाई 18 मार्च को होगी। पूरे देश की न्यायपालिका पर टिकी निगाहें। नेक्स्ट खबर, विदेशी पूंजी से संचालित ई-कॉमर्स कंपनियां भारतीय कानूनों की कर रही हैं धज्जियां। भारतीय मानक ब्यूरो की सख्त कार्रवाई से हड़कंप, सरकार ने कड़े कदम उठाने के दिए संकेत। नेक्स्ट खबर, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के 7 साथियों को पंजाब लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार ने एनएसए बढ़ाने से किया इनकार। सांसद पर फैसला 22 मार्च के बाद होगा। नेक्स्ट खबर, महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह का निधन। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य थे। बेटे लक्ष्य राज महल की सीढ़ियों पर बैठकर रोते दिखे। पूरे मेवाड़ में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। गोधरा कांड को बताया कल्पना से परे त्रासदी। बोले घटना के समय विधानसभा में था,
ट्रेन जलने से 59 लोगों की हुई थी मौत। नेक्स्ट खबर। उदयपुर में बारूद की होली, रात भर गूंजी तोप बंदूकें, तलवारों की टकराहट से बना युद्ध का माहौल। 450 साल पहले मुगल चौकी पर जीत की परंपरा निभाई गई। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के मंत्री का खुलासा, लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर माता पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़ रहे हैं। परिवारों में बुजुर्गों की हालत दयनीय, सरकार को उठाने होंगे सख्त कदम। नेक्स्ट खबर। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप के कहने पर डांस करने वाले पुलिसकर्मी को हटाया गया। बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर तेज प्रताप का भी कटा 4000 रुपए का चालान। नेक्स्ट खबर। मोहम्मद शमी की बेटी ने खेली होली तो मौलाना नाराज, बोले यह शरीयत के खिलाफ और नाजायज क्रिकेटर को रोकना चाहिए था। सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस। नेक्स्ट खबर। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले की सीबीआई जांच की मांग, बीजेपी ने पंजाब सरकार पर उठाए सवाल। बोली भगवंत मान ने पुलिस के हाथ बांध रखे, पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा गई। नेक्स्ट खबर। उत्तराखंड में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पहुंची टीम को बंधक बनाया, हालात संभालने में पुलिस के हाथ पैर फूले। मीटर लगाने के विरोध में लोगों का जबरदस्त हंगामा। नेक्स्ट खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों संघ की हाई लेवल बैठक, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की समीक्षा, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए जा रहे बड़े कदम। नेक्स्ट खबर। 1 अप्रैल से सड़कों पर पुराने वाहनों का सफर होगा मुश्किल, सरकार लाएगी नए स्क्रैपिंग और रजिस्ट्रेशन नियम, प्रदूषण पर लगेगी लगाम, वाहन मालिकों पर भी बढ़ेगी सख्ती। नेक्स्ट खबर। अमृतसर में हवाला का बड़ा खुलासा, 2 ऑपरेटर गिरफ्तार, 561 ग्राम हेरोइन, 17,06,000 रुपए कैश और $4,000 बरामद। नशा तस्करों को कर रहे थे फंडिंग। नेक्स्ट खबर। यूपी के महराजगंज में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को बेरहमी से रौंदा, 2 की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। नेक्स्ट खबर। शाहजहांपुर में सरेआम दुकानदार की हत्या से दहशत, हमलावरों ने गली में पीटते हुए घसीटा, गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर। अलीगढ़ में भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आई मां बेटी, दर्दनाक मौत, आधा घंटा तक ठप रहा रेलवे ट्रैफिक, यात्रियों में हड़कंप। नेक्स्ट खबर। देवरिया में महिला एसडीएम का दमदार एक्शन, खुद ट्रैक्टर चलाकर हटाया अतिक्रमण, 26 गांवों में अवैध कब्जे खत्म, ग्रामीणों को मिली राहत, अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। नेक्स्ट खबर। बीपीएड डिग्री घोटाले पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की तैयारी, मंत्री बोले अखिलेश के करीबी सुकेश यादव पर होगी सख्त कार्रवाई। नेक्स्ट खबर। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में बड़ा एक्शन, डीआईजी ने लापरवाही के आरोप में थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड, पुलिस की लापरवाही उजागर, विभागीय कार्रवाई के आदेश। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। हाफिज सईद की गद्दी हिलने लगी, पाकिस्तान में अब आतंकियों की शामत। पाकिस्तान में आतंकियों की शामत आ गई है। पहले लखवी फिर रऊफ अबू कताल के बाद अब हाफिज सईद पर भी हमला हो चुका है। झेलम में उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलीं, जिसमें अबू कताल मारा गया और हाफिज सईद बुरी तरह घायल हो गया। उसे रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े आतंकी पाकिस्तान में ही मारे जा रहे हैं। सईद का नाम भारत में कई बड़े हमलों से जुड़ा है, जिसमें मुंबई हमला भी शामिल है। अफवाहें उड़ रही हैं कि हाफिज सईद खुद भी हमले में घायल हो चुका है। पहले खबर आई थी कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार चुप है और आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन आतंक के इस सरगना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद वही शख्स है जिसने लश्कर-ए-तैयबा खड़ा किया, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली और पाकिस्तान के संरक्षण में आतंक फैलाया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक ने इसे मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसे जेल में डालने का नाटक किया, लेकिन अब सईद का खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट खबर। पूर्व सांसद की शादी पर बवाल, समाज ने सुनाया 13 साल का वनवास। ओडिशा में पूर्व सांसद प्रदीप माझी की शादी पर आदिवासी समाज ने हंगामा खड़ा कर दिया। अपनी जाति से बाहर शादी करने पर भतरा आदिवासी समाज ने माझी और उनके परिवार को 13 साल के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया। समाज का कहना है कि दूसरी जाति में शादी कर माझी ने अपने मूल समाज का अपमान किया। इससे पहले उनकी बहन की शादी भी ब्राह्मण परिवार में हुई थी, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। अब प्रदीप माझी इस फैसले पर क्या कहेंगे,
यह देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में आतंकवाद पर महासंग्राम, अमेरिका रूस एक मंच पर। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी बैठक अब भारत की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। 19 मार्च से 20 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, जापान समेत 10 आसियान देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। भारत पहली बार आतंकवाद विरोधी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की सह अध्यक्षता करेगा। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ नया रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य सहयोग शामिल होगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शांत होने के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी इस बैठक में एक मंच पर नजर आएंगे। आने वाले सालों में आतंकवाद को कुचलने की दिशा में यह बैठक मील का पत्थर साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर। दाऊद की उल्टी गिनती शुरू, पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया जारी। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की लाशें गिर रही हैं। हाफिज सईद के सबसे खास आदमी अबू कताल को मार गिराया गया। जमात उद दावा और लश्कर-ए-तैयबा का यह खूंखार आतंकी भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड था। चेलम में अज्ञात हमलावरों ने उसे ठिकाने लगा दिया। अब सवाल उठता है, क्या अगला नंबर दाऊद इब्राहिम का है? मुंबई धमाकों का गुनहगार दाऊद कराची में ISI के संरक्षण में छिपा है। पाकिस्तानी सेना ने उसे अज्ञात ठिकाने पर रखा हुआ है। लेकिन अब जो हालात हैं, दाऊद का वक्त भी नजदीक आ रहा है। इससे पहले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक और लश्कर कमांडर अकरम गाजी भी इसी तरह मारे जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका का हूती विद्रोहियों पर कहर, ट्रंप की चेतावनी, आसमान से तबाही बरसेगी। यमन में अमेरिका ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर हूती विद्रोहियों पर हमला बोल दिया। 31 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 101 से ज्यादा लोग घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हूती आतंकियों का वक्त खत्म हो चुका है। रेड सी में अमेरिकी जहाजों पर हमले के जवाब में ये बमबारी की गई। अमेरिकी सेना के हमले से पहले रूस को इसकी जानकारी दी गई थी। व्हाइट हाउस का वॉर रूम उस वक्त लाइव एक्शन मोड में था। ट्रंप टीवी स्क्रीन पर मिसाइलों की बारिश देख रहे थे। ईरान को भी कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर उसने हूती विद्रोहियों की मदद जारी रखी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका को जवाब देने की धमकी दी। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अमेरिकी हमले की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इस संघर्ष ने मध्य पूर्व में हालात और बिगाड़ दिए हैं, जहां ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका अपने अपने हित साधने में लगे हैं। अब देखना यह है कि यह जंग कितनी दूर तक जाएगी। नेक्स्ट खबर। समुद्र में जिंदगी और मौत की जंग, पेरू का मछुआरा 3 महीने बाद जिंदा लौटा। पेरू के मैक्सिमो नापा कास्त्रो का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। यह बहादुर मछुआरा समुद्र में 95 दिन तक भटकता रहा। खाने के लिए उसे तिलचट्टे पक्षी और समुद्री कछुए तक खाने पड़े। प्यास बुझाने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा किया। 7 दिसंबर को मछली पकड़ने निकला यह मछुआरा खराब मौसम के कारण रास्ता भटक गया। 11 मार्च को इक्वाडोर के जहाज ने उसे ढूंढ निकाला। आखिरी 15 दिन उसके लिए सबसे भयानक थे, जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। बचाव के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने बताया, माँ और पोती की यादों ने मुझे जिंदा रखा। यह कहानी इंसानी जज्बे और हिम्मत की मिसाल है। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर फिदायीन हमला, 89 सैनिक ढेर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाया। नोशकी हाईवे पर क्वेटा से कफ्तान जा रहे सेना के 8 वाहनों पर आत्मघाती हमला किया गया। बलूच लड़ाकों की फतेह ब्रिगेड ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी काफिले से टकराई और फिर हमला कर दिया। नतीजा, 89 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, सेना का वाहन चिथड़ों में बिखर गया। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर सुरक्षा बलों का कहर, 9 दहशतगर्द ढेर। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा और डेरा इस्माइल खान में आतंकी ठिकानों पर धावा बोला। जवाबी गोलीबारी में 2 सैनिक शहीद हुए, लेकिन 9 खूंखार आतंकी ढेर कर दिए गए। ये सभी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े थे। पाकिस्तान में आतंक का ये नया दौर अफगान तालिबान की वजह से बढ़ा है। साल 2021 में तालिबान के काबुल कब्जे के बाद पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में कयामत का मंजर, बवंडर से तबाही। 8 राज्यों में 40 बवंडर ने मौत और बर्बादी का तांडव मचा दिया। मिसौरी, अल्बामा, मिसिसिपी और टेनेसी में कुल 34 मौतें हो चुकी हैं। हवा की रफ्तार 265 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। 10 करोड़ लोग प्रभावित, 2 लाख घर अंधेरे में डूब गए। कैंसस में धूल भरी आंधी ने 50 गाड़ियां टकरा दी।
8 की जान चली गई। अमेरिकी स्टॉर्म सेंटर ने चेतावनी दी है कि यह कहर अभी और बढ़ेगा। बेसबॉल के आकार के ओले गिर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।